अबाउट ऑल थिंग्स मुझे शाकुल के स्वागत। आज का ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आल यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन है, उनका जो एग्जाम है 28 और 29 तारीख को, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। आज देखो, आज है तुम्हारा मतलब 27 तारीख। ठीक है, 27 तारीख तुम्हारा काल एंड परसों एग्जाम होगा, तो उस बारे में बात करते हैं। और ये वीडियो मेरे को एक दिन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन टेंशन मत लो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा जो मार्क्स है वो थोड़ा सा अपग्रेड करेगा और तुम्हारा इस बार सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मेरा गारंटी नहीं, ये बीसी सेंटर का गारंटी। ठीक है, आप देखो, बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम 2025, इसमें मैं सिर्फ मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं, इसमें साइंस होगा। ठीक है, उनके साथ साथ जितना भी है एमसीए बोलो वो भी बात होगा। ठीक है, एंड तुम्हारा आर्ट्स का भी जो भी सब्जेक्ट है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक है ना। जैसे काट ऑफ के मार्क्स के बारे में, पार्ट बी कैसे अटेम्प्ट करना है, मेन पार्ट्स को मार्क्स कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, लास्ट टाइम रिवीजन, एवरी सिंगल थिंग मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो सुनो अच्छे से। ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये सुबह में देख रहे हो एग्जाम देने से पहले, तब भी सही है तुम्हारे लिए। सुनो, पहली बात है कि काट ऑफ के बारे में सोचना बंद करो। जो तुम्हारा पेपर है 70 मार्क्स का जिसको हम लोग ए पार्ट बोलते हैं, एंड 30 मार्क्स का जो हम लोग बी पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बी बोलते हैं। तो पार्ट बी को एग्जाम में क्या करोगे, पहले अटेम्प्ट करोगे पार्ट बी को, फिर जाके पार्ट ए को करना। पहले पार्ट बी को अटेम्प्ट, फिर पार्ट ए को अटेम्प्ट करना। ये तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगा। ठीक है, अब देखो, अगर तुम पार्ट बी में 25 से लेकर 30 तक स्कोर कर पाओगे तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इधर 30 मार्क्स लाओगे पार्ट ए के अंदर आउट ऑफ 70, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखो, मतलब इधर 60 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा विदाउट नेगेटिव। नेगेटिव करना नहीं पड़ेगा, तभी होगा। नेगेटिव करोगे तो भाई रैंक नीचे चला जाएगा। सुनो, तो तुमको कोशिश करना है कि भाई 60 से लेके 70 तक अटेम्प्ट करो एंड सही से अटेम्प्ट करो, इंक्लूडिंग पार्ट बी। पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करो, जैसे मैंने बोला। एंड इसके लिए हम लोग ने 99 रुपीज का एक मॉक टेस्ट रखा है ऐप के अंदर, जो अमर बापेर कोचिंग सेंटर, प्ले स्टोर में जाके लिखो अमर बापेर कोचिंग सेंटर। ठीक है, ऐसे करके लिखना डायरेक्टली। ये लिखने के बाद क्या होगा, जब डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद एक होगा अनदर मेथड लॉगिन। ठीक है, अनदर मेथड लॉगिन, तो उसमें जाके फोन नंबर दोगे, ओटीपी दोगे, फिर आ जाएगा। फिर देखना, मतलब जितना भी है ऑल चूज कर लेना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोड्स वगैरह ऐसे चूज मत करना। फिर देखोगे तुमको 99 रुपीज का वो वाला मिल जाएगा। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, उसको परचेस करके एग्जाम देने से पहले 10 मॉक टेस्ट देके जाओ पार्ट बी का, उसमें तुम्हारा अच्छा स्कोर बन जाएगा, गारंटी दे सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो मेन पार्ट मार्क्स। मेन पार्ट में क्या करना है भाई, ज्यादातर नेगेटिव यहाँ पे होता है, नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा होता है, तो नेगेटिव इसको कम करना है। देखो, नेगेटिव कम करने का तरीका क्या होता है, मेरे को कॉल आ रहा है भाई, मैं कॉल तो काट देता हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, तुमको मैक्सिमम स्कोर करना है। कैसे कर पाओगे, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करने का तरीका होगा ऐसे कि भाई इसमें तुमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नेगेटिव को मैं कम करूं। अगर नेगेटिव को मैं कम करूंगा तो मेरा स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे 70 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से तुमको 30 करना है, ज्यादा नहीं करना है भाई, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 30 क्वेश्चन करना है। अगर 30 क्वेश्चन सही से कर पाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा आराम से। ओके, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, देखो पहले सुनो। जैसे कि तुम पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हो, इसको देखो अच्छे से, बेहतर होगा। जैसे पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पार्ट बी में तुम्हारा कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट। ओके, हो गया। जब ये होने के बाद ओएमआर फिलअप करोगे, ओएमआर फिलअप करने में 5 मिनट लगेगा, मैं मान लिया कि चलो 5 मिनट लगेगा। ठीक है, फिर देखो पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए करने जा रहा हूं, तो पार्ट ए को ऐसे डिवाइड कर लेना भाई। 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करोगे पहले, फिर 30 से लेके 70 तक 2 अटेम्प्ट में करना। ये मतलब इसको फर्स्ट अटेम्प्ट ए एंड सेकेंड अटेम्प्ट ए बी, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक अगर पहले जो इसमें कर पा रहे हो पार्ट बी में, ओएमआर फिलअप करोगे 5 मिनट के अंदर, जितना भी हो पाया। 20 से 25 हुआ वो भी कर लोगे, ओएमआर फिलअप करोगे। क्योंकि देखो, तुमको जो मार्क्स मिलेगा ना ओएमआर की बेसिस पर, तो अगर ओएमआर में तुमने कुछ भी नहीं लिखा तो भाई मार्क्स तो 0 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक अबाउट इट, लाइक कि पहले मेरे को ओएमआर भरना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में ओएमआर को भर ही नहीं पाता है, भूल जाता है कि सर बाद में करूंगा, लेकिन बाद में जाते के बाद टाइम मतलब खत्म हो जाता है, ओएमआर फिलअप करना भूल गया, जस्ट क्वेश्चन में तुम्हारा मार्क है, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट बी का ओएमआर भरो, फिर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करो, उसमें से 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, ठीक है, फिर भी ओएमआर भरो। 30 से लेकर 70 तक कर पा रहे हो 20 क्वेश्चन, तब भी सही है, लेकिन ओएमआर भरो। जब देख रहे हो कि भाई तुमने पहला गो में मतलब पार्ट बी पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया, देख ले तुमने, तब कोशिश करो कि भाई इतना तो मैंने कर लिया, भाई बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी क्या करना है, इसमें से देखना है कि भाई मेरे ओएमआर में कितना बन रहा है, ओएमआर में कितना हो रहा है।
ओएमआर में अगर मेरा 60 हो रहा है, 60 प्लस हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, तो तब मैं ज्यादातर नेगेटिव करने की नहीं सोचूंगा, यहाँ तक मतलब करके छोड़ दूंगा, तब भी मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो 60 मार्क्स तुमको करना है, ठीक है ना, ये चीज फोकस करना है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/4। बहुत लोग पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, हर एक मतलब सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में, ये दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है। 4 गलत करने के बाद 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट बता दिया, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तुमको 99 रुपीज का मॉक टेस्ट लेना चाहिए, तो बहुत बेहतर होगा। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाओगे एग्जाम में। एग्जाम में जाने के लिए तुम्हारा एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड करो अच्छे से, ठीक है। उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी लेके जाओ, एक पेन लेके जाओ, एक आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ईयर रिंग वगैरह वॉच वगैरह मत पहन के जाओ, कोई मतलब फायदा नहीं, और पहन के मत ले जाओ, ठीक है। एंड एक छाता वगैरह लेके आओ एग्जाम सेंटर में, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पानी पीना है तो भाई वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा कल जाने का, एंड पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा ना लैपटॉप खराब हो गया। सो लैपटॉप मतलब खराब रहेगा ज्यादा दिन, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टूडेंट का क्लास में नहीं ले पाऊंगा, और एबीसी सेंटर में क्लास नहीं हो पाया तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग नहीं चाहते, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि मैं कल रहने का, अगर मिल गया तो भाई अच्छी जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम लोग अच्छे से एग्जाम देना। एबीसी सेंटर की तरफ से तुम लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं दुआ दूंगा, इंशाल्लाह तुम लोग अच्छे से इस बार फोड़ दोगे, ठीक है ना, तो आराम से। एंड वन मोर थिंग गाइस, देखो डोंट डू दिस इन एग्जाम हॉल बाय एबीसी सेंटर। क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, जो लगता है कि लेंदी क्वेश्चन है, देख के लग रहा है कि लेंदी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दो क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन के साथ ब्रेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ ब्रेकअप करना। बहुत लोग हंस रहे हैं सुन के, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सही बात बोल रहा हूं कि भाई क्वेश्चन के साथ ब्रेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन तुम्हारा टाइम खाएगा, ज्यादातर टाइम खाएगा, लेंदी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन को हटा दो, पहले ही मत देखो, ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए इसको दिमाग में रखा करो, ठीक है। और मोर थिंग, जो क्वेश्चन तुमने कभी नहीं देखा, इस टाइप का जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसको भी हटा दो सामने से, बहुत बेहतर होगा, ठीक है बॉस, ये चीज करना पड़ेगा तुमको। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ साथ एक चीज और कि भाई ओएमआर में अच्छे से फिलअप करना है ओएमआर को सही से, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि ओएमआर जो होता है ना ऐसे ऐसे राउंड होता है, तो बहुत लोग पहले अंदर करता है फिर साइड में करता है, ऐसा नहीं करना है। एंड ऐसे ऐसे करके फिर ऐसा भी नहीं करना है, पहले साइड को ऐसे मार्क कर दो, फिर अंदर ऐसे ऐसे मतलब कर दो, ओएमआर फिलअप करने का सही तरीका। एंड वन मोर थिंग कि ओएमआर में क्या होता है, जो भी तुम्हारा नंबर वगैरह होता है, इसको फिल करने के लिए ओएमआर को फिलअप करना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई एक बार जाके पूछ लो सर को, तो सर बता देंगे। नहीं तो कैसे करोगे, देखो मान के चलो तुम्हारा 121 320 ऐसा नंबर है, ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे मान के चलो 0 का सेक्शन 1 2 3 4 5 करके ऐसे रहेगा, ये 0 का मतलब ऐसे गोल करके रहेगा, 0 का सेक्शन, 1 का सेक्शन में ऐसा रहेगा, 2 का सेक्शन में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1 मतलब ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला राउंड करोगे, 2 मतलब ये वाला राउंड करोगे, ठीक है, 1 मतलब फिर से ये वाला राउंड करोगे, 3 मतलब ये वाला राउंड होगा नीचे वाला, 2 मतलब ये वाला राउंड होगा, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे ये साइड वाला, ठीक है। तो ऐसा करके होता है, 0 मतलब ये वाला राउंड करोगे, तो दिस इज द प्रोसेस कि ऐसे ओएमआर फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज मतलब मैं बोलूंगा करने के लिए। वन मोर थिंग कि इसी मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें जाके ज्वाइन करोगे। उस लिंक के अंदर तुम लोग क्या करोगे, जब मतलब एग्जाम देख के आओगे तो उसमें सब लोग ज्वाइन होके हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो जो भी तुमने एग्जाम दिया उसका PYQ PDF बना के उस ग्रुप में अपलोड करोगे, और उसको देख के मैं तुम्हारे लिए अलग से बता दूंगा कि भाई कितना कट ऑफ जा सकता है, कैसे किसका सिलेक्शन हो पाएगा। एंड एक चीज भी दिमाग में रखना कि भाई इसके लिए क्या होता है, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी होता है। तो इंटरनल के लिए एक्सटर्नल के लिए क्या होता है कि भाई मार्क्स वगैरह बहुत ज्यादा अलग होता है, जैसे कि इंटरनल में तुमको ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलता है, एक्सटर्नल को थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज सोचना नहीं है, जस्ट जाओ एग्जाम देके अच्छे से, आराम से अच्छा जाएगा एग्जाम। एंड जो भी अभी तक 99 रुपीज का वो वाला मॉक टेस्ट नहीं दियो भाई, जल्दी जाके अभी कर लो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, अभी कर लो, देर मत करो, जल्दी करो, अभी राइट नाउ।